अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इसी तरह मोनीटर भी आउटपुट डिवाइस। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस एंड व्हाट इज़ हार्ड कॉपी डिवाइसेस। क्या पूछा जाता है? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस बताओ क्या, और हार्ड कॉपी डिवाइस बताओ क्या। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो आउटपुट देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको हम करेक्शन भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह आउटपुट जो हार्ड कॉपी होता है वो तो आउटपुट देता है, जैसे प्रिंटर प्रिंट आउट देता है पेपर पे, उसके बाद उसके कोई करेक्शन हम नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ इरेज नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं कर सकते। शॉर्ट टाइम में अक्सर पूछा जाता है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस क्या है? मॉनिटर इज़ द सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। और हार्ड कॉपी डिवाइस कौन होते हैं? प्रिंटर्स आर द हार्ड कॉपी डिवाइस। वो तो प्रिंट देते हैं, लेकिन आफ्टर दैट वी कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई एनीथिंग ऑन द आउटपुट ऑफ जो आपको प्रिंटर पे देता है, उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है। सो हम प्रिंटर एज अ हार्ड कॉपी डिवाइस डिस्कस करेंगे। A printer is an external device that communicates with another digital device to print what a user sees on the screen. जो स्क्रीन पे आ जाता है, यूज़र देखता है, तो वही जाके फिर प्रिंट आउट उसको हार्ड कॉपी मिल जाती है प्रिंटर पे। A printer is a hardware of a computer. It is a device that must be connected to a computer. और कंप्यूटर के साथ कहाँ पर कनेक्ट होता है? तो अगर आप कैबिनेट को देखो पीछे से, वहाँ पर USB पोर्ट्स होते हैं या और कोई भी पोर्ट होता है, जैसे प्रिंटर को मदरबोर्ड के साथ अटैच किया जाता है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होती है किसी भी डिवाइस के साथ, पेन ड्राइव के साथ, हार्ड ड्राइव के साथ, रैम के साथ, वो सारा, या प्रोसेसर के साथ, वो सारा कुछ होता है PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको हम मदरबोर्ड भी कहते हैं। सो मदरबोर्ड का दूसरा नाम PCB भी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसके जो हर कोई डिवाइस को अपने उसके साथ कम्युनिकेट करता है। सो दैट्स वाई कि मदरबोर्ड, ये PCB को इसको मदरबोर्ड कहते हैं, कि हर कोई डिवाइस, मॉनिटर हो तो मॉनिटर वहीं से डाटा मिलता है, रैम हो रैम वहीं से डाटा मिलता है, कीबोर्ड से कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं तो मदरबोर्ड के ज़रिए वो रैम तक पहुँच जाता है, फिर जाके आपको वहाँ से रैम से वो आपके स्क्रीन पे आउटपुट डिवाइस आता है। इसी तरह रैम से ही वो प्रिंटर तक चला जाता है। तो सब कुछ जो कम्युनिकेट होता है वो कहाँ से होता है? मदरबोर्ड से। सो ये जो प्रिंटर है ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ, विच अलाउज ए यूज़र टू प्रिंट आइटम्स ऑन ए पेपर। उससे कि वो क्या कर सकते हैं, वो फिर वो जो आपने स्क्रीन पे देखा वो आउटपुट निकलता है पेपर पे। सच एज क्या हम निकालते हैं? लेटर्स निकालते हैं, डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, पिक्चर्स निकालते हैं। So it is an output device that produces text and graphics on a physical medium. Physical medium वो मीडियम होता है जिसमें आपको आउटपुट मिल जाए, लेकिन आप उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। Such as the paper, जिसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी ऑफ डेटा। Printed information is also called the hard copy because information exists physically and is more permanent form of output than that present on a video on a मॉनिटर में ये एज अ सॉफ्ट कॉपी होता है, लेकिन प्रिंटर पे ये हार्ड कॉपी होता है। अब हमने प्रिंटर जो है, जब आउटपुट, इसकी कैटेगरीज बनाई, इसको क्लासिफाई किया है, क्या कौन सा प्रिंटर कितना तेज़ प्रिंट करता है। वो लाइन प्रिंटर है, एट अ टाइम वो लाइन प्रिंट करता है, या कैरेक्टर प्रिंटर है, या पेज प्रिंटर है। ऑन द बेस ऑफ दिस प्रिंटरों की स्पीड चेक की जाती है, क्या 1 सेकेंड में वो कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करेंगे, 1 मिनट में वो कितनी लाइन्स प्रिंट करेंगे, या एक सेकेंड में वो कितनी लाइन्स प्रिंट करेंगे, या 1 मिनट में वो कितने पेजेस प्रिंट करेंगे। सो दिस वी क्लासिफाई द प्रिंटर्स ऑन द बेस ऑफ दिस क्राइटेरिया। उसकी स्पीड ऐसे चेक करती है, कैरेक्टर बेस पे, वर्ड्स के बेस पे, लाइन्स के बेस पे, या पेजेस के बेसिस पे। So classification of computer is based on that speed या ग्राफिक्स, एक इमेज किस तरह से कितने पिक्सलों को 1 सेकंड में प्रिंट करते हैं।
So a printer is an output device that prints characters, symbols and perhaps graphics on a paper. तो ग्राफिक्स भी निकलते हैं, सिम्बल्स भी निकलते हैं और कैरेक्टर्स. क्या ऑडियो प्रिंट निकलता है? नहीं. ऑडियो इज प्रोवाइडेड ओनली ऑलवेज ए सॉफ्ट कॉपी. या वीडियो कैन नॉट बी प्रिंटेड आल्सो. सो वीडियो एंड ये जो ऑडियो होता है वो हमेशा आपको एज ए सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है. सो इट्स ऑलवेज ऑडिएबल. आप ऑडिएबल जो आप कानों से सुनते हैं और उसके साथ कुछ और नहीं हो सकता है. बाकी जो इमेजेस है, सिम्बल्स है, टेक्स्ट है, ये हमें प्रिंट आउट हमेशा पेपर पे चाहिए था. सो द प्रिंटेड आउटपुट इज जनरली रेफर्ड टू एज अ हार्ड कॉपी बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट फॉर्म. ये क्या होता है? परमानेंट फॉर्म. हाँ. नाउ सॉफ्ट कॉपी टू टेम्पररी इमेजेस सच एज दो डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर. मॉनिटर पर हमेशा जो टेम्पररी इमेज होती है वो सॉफ्ट कॉपी है. उसको हम मॉडिफाई भी वो परमानेंट फॉर्म में नहीं होती है. Printers are categorized according to whether or not the image produced is formed by the physical contact of the print mechanism with the paper. जो हमने एक्चुअली कैटेगराइज बोला आपको कैरेक्टर का कितने प्रिंट करता है, जैसे स्पीड, उस पर भी हम क्लासीफाई प्रिंटर को करते हैं. बट हेयर देयर इज अ बेसिक टर्म जिस पे हम प्रिंटरों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक प्रिंटर जो कैरेक्टर प्रिंट करेगा, सिम्बल्स प्रिंट करेगा, लाइन्स प्रिंट करेगा, पेजेस प्रिंट करेगा. क्या वो फिजिकली पेपर को टच करेगा और प्रिंट आउट निकालेगा? इस टाइप की कैटेगरी एक है. जैसे आपको पता है टाइपराइटर क्या होता है, उसके पेज हम लगाते हैं, उसके पीछे कार्बन भी लगाते हैं. फिर जो हम ए प्रेस करते हैं तो ए की आर्म उठती है और पेपर को स्ट्राइक होता है. तो फिजिकल टच उसमें होता है. तो फिजिकल टच क्या प्रिंटर काम करता है, प्रिंट आउट देता है क्या फिजिकली टच से, या प्रिंट आउट देता है विदाउट टचिंग द पेपर. सो टर्म्स आर हियर दैट्स कॉल्ड इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट. इम्पैक्ट वो टाइप ऑफ प्रिंटर्स होते हैं जो फिजिकली पेपर को टच करते हैं और कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं. और नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं जो फिजिकली पेपर से टच नहीं करते हैं और प्रिंट आउट निकलता है. तो कैसे निकलता है विदाउट टचिंग द पेपर? उनकी टेक्नोलॉजी होती है स्प्रे करने की. वो दूर से ही लेटर की इमेज पे स्प्रे करता है. तो दैट कैटेगरी इज कॉल्ड द नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स. सो हमारे पास दो कैटेगरीज है, एक है इम्पैक्ट, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट. तो हम कब आप प्रिंटरों को उसी कैटेगरी पे क्लासीफाई करेंगे. So these printers have a mechanism that involves contact of printer. इसमें इसके आगे हेड होता है जो पेपर के साथ स्ट्राइक करता है. उस प्रिंट हेड को हम प्रिंट हैमर भी बोलते हैं और व्हील भी बोलते हैं. एंड द पेपर टू क्रिएट एन इमेज. तो क्या होता है? प्रिंटर हेड पेपर के साथ स्ट्राइक होता है या प्रिंट हैमर स्ट्राइक पेपर के साथ करता है और इमेज या कैरेक्टर या वर्ड उसकी इमेज क्रिएट की जाती है. दीज प्रिंटर्स वर्क बाय बैंगिंग ए प्रिंट हेड कंटेनिंग ए नंबर ऑफ मेटल पिन्स. अब जो ये हेड होता है वो कैसे पेपर के साथ कांटेक्ट करता है? उसके अंदर एक पिन्स होती है जो हेड आगे निकलता है और पिनों से वो कैरेक्टर बनाते हैं और पेपर के साथ स्ट्राइक करते हैं. विच स्ट्राइक एन इंक्ड रिबन. सो जैसे आपने देखा वो टाइपराइटर में उसे जब पेपर लगाते हैं तो उसके साथ एक रिबन भी उसके पहले होता है. तो रिबन को वो स्ट्राइक करते हैं. रिबन का जो कलर होगा अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक वाला उसके साथ ब्लैक के स्ट्राइक पिन्स उसके साथ स्ट्राइक होते हैं. प्रिंटर हेड के साथ जो प्रिंट हैमर जो होता है वो उसके साथ टच करके वो कैरेक्टर्स डिस्प्ले प्रिंट के साथ पेपर के साथ लगता है और वो कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं. ऐसे प्रिंटर जो फिजिकली पेपर के साथ टच करे और प्रिंट दे दे उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स. एग्जाम्पल्स क्या है ऐसे प्रिंटरों की? डॉट मैट्रिक्स है, ड्रम है, चेन है एंड लाइन प्रिंटर्स. These are the examples. They physically touches the paper and gives the output on a paper. Second category जो है non-impact is a type of printer that does not operate
बाय स्ट्राइकिंग ए हेड अगेंस्ट ए रिबन। तो ये वाले ऐसे प्रिंटर है जो उसमें प्रिंट हेड रिबन के साथ स्ट्राइक नहीं करते और प्रिंट आउट देते हैं। उसका मतलब है वो फिजिकली पेपर के साथ नहीं टच करते हैं। These printers create an image on a print medium without any physical contact with the printer head and the paper। इसमें प्रिंटर हेड ना ही टच करता है ना ही पेपर के साथ उसकी टच। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर मच क्वाइटर देन इम्पैक्ट एज द हेड डज नॉट स्ट्राइक द प्रिंट एंड पेपर। ये जो नॉन इम्पैक्ट टाइप है, अब ये क्या करते हो आप आगे भी पढ़ोगे कि ये जो नॉन इम्पैक्ट है वो दूर से स्प्रे करते हैं ऑन ए पेपर और प्रिंट आउट देते हैं। तो ये फिजिकली पेपर के साथ टच नहीं करते हैं और इसकी वजह से कि इन प्रिंटरों पे शोर भी ये क्वाइटली काम करते हैं। वाइल एज एन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर इसमें डॉट मैट्रिक्स आता है, ड्रम आता है, चेन आता है, वो फिजिकली पेपर के साथ टच करते हैं, उससे शोर आ जाता है, नॉइस पोल्यूशन उससे हो जाता है। वाइल एज दीज नॉन इम्पैक्ट उसमें कोई शोर वोर नहीं होता है। इसकी एक एग्जांपल है इंकजेट, डेस्कजेट और लेज़र प्रिंटर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। तो अब हम जो हमारे कुछ प्रिंटर्स है जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट राइट कैरेक्टर्स। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट देता है and form a graphic image using 1 or 2 columns of tiny dots of pins। इसका एक हेड होता है आगे, उसके आगे लगे होते हैं पिन्स स्ट्राइक करते हैं रिबन के साथ और रिबन से इम्पैक्ट पड़ता है पेपर के साथ, तो इस तरह का वो प्रिंट आउट देता है। These printers use a series of small pins to strike a ribbon coated with इंक। तो उसके आगे रिबन लगता है जो उसके साथ पिन स्ट्राइक हो जाती है और पेपर पे प्रिंट आ जाता है, causing the ink to transfer to the paper at the point of impact। जहाँ पर पिन लगती है रिबन के साथ जो इंक होती है, तो पिन पहले रिबन के साथ लगती है और रिबन का कलर पेपर के साथ आ जाता है। हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज है जिसमें डॉट मैट्रिक्स को कैटेगराइज किया गया। ऐसे प्रिंटर्स है जिनके हेड में 7 पिन्स होते हैं या 9 पिन्स होते हैं या 18 पिन्स उस हेड में होते हैं या 24 पिन्स होते हैं। तो जितने हेड में ज़्यादा पिन्स होंगे उतना ज़्यादा क्वालिटी अच्छी निकलेगी, लेकिन उससे क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो डिसएडवांटेज क्या है, जितने मोर पिन्स क्वालिटी will improve but speed will decrease। Dot matrix printers print about 40 to 300 characters per second। एक सेकंड में वो प्रिंटर्स लगभग 300 तक कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर नॉइजी, लेकिन उसका कॉस्ट कम होता है। They can print through multi-part forms of or carbons can be placed beneath the pages। हाँ, हम उसके नीचे कार्बन पेपर भी रख सकते हैं और मल्टीपल कॉपीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें स्प्रे होता है उसमें कार्बन कॉपीज़ नहीं प्रोड्यूस की जा सकती है। क्रिएटिंग सेवरल कॉपीज ऑफ पेज एट अ टाइम। हमारे पास इंकजेट दूसरा कैटेगरी है, या डेस्कजेट आप जिसको बोलते हैं। एन इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी या प्रिंट बाय स्प्रेइंग इंक ऑन टेप पेपर। तो ये जो नॉन इम्पैक्ट वाले प्रिंटर्स वो क्या करते हैं, वो स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे डालते हैं पेपर पे। तो ये जो खास एक इंकजेट प्रिंटर होता है दैट कैन प्रोड्यूस कॉपी विद द रेजोल्यूशन ऑफ एटलीस्ट 300 डॉट्स पर इंच। वो कैसे, वो डॉट के जरिए जो स्प्रे होता है छोटे छोटे डॉट्स डालते हैं, 1 इंच में ज़्यादा कम से कम वो 300 डॉट्स डालते हैं। इसको बोलते हैं DPI। एक यूनिट में आया था DPI इज द यूनिट ऑफ प्रिंटर्स मीन्स डैश डॉट्स पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट्स डालेंगे, सो यूनिट इज DPI। प्रिंटर का जो ये इंकजेट का उसका यूनिट्स क्या है, ये जो डॉट मैट्रिक्स का यूनिट क्या है, CPS कैरेक्टर पर सेकेंड। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या है, डॉट मैट्रिक्स का यूनिट क्या है, CPS कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इंकजेट का क्या यूनिट है, क्योंकि वो स्प्रे करता है, वो छोटे छोटे टाइनी डॉट्स डालता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डॉट्स पर इंच।
Inkjet printer can produce 100 to several hundred pages depending on the nature of the hard copy. जितना ज़्यादा टेक्स्ट होगा वो ज़्यादा क्विकली करे, जितनी इमेज अगर होगी तो उसको प्रिंट आउट में टाइम लगता है दैन द प्रिंटिंग द कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसके अंदर जो लगता है इंक के लिए वो रिबन होता है, और यहाँ पर जो ये ना इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें रिबन नहीं लगता है बल्कि कार्ट्रिजेस लगती है, इंक कार्ट्रिजेस। जैसे आप फाउंटेन पेन में जब से हम इंक का इस्तेमाल करते हैं जो लिक्विड इंक होती है तो दैट्स कॉल्ड द कार्ट्रिज या इंक पॉट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर इंक पॉट नहीं कहते हैं बल्कि इसको यहाँ पर उसमें लिक्विड इंक होती है जो डेस्कजेट या इंकजेट प्रिंटर में होती है, तो वही लिक्विड कार्ट्रिज जिसके अंदर इंक होती है वो लगती है प्रिंट आउट के लिए। देयर इज़ यूजुअली वन ब्लैक, उसमें दो एक्चुअली होती है, एक कलर्ड कार्ट्रिज होती है दूसरी ब्लैक कार्ट्रिज होती है, सो कॉल्ड कलर कार्ट्रिज। ठीक है, इसको कलर कार्ट्रिज। तो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है अगर हमें ब्लैक रिबन है तो खाली ब्लैक ये प्रिंट करेगा, लेकिन अगर उसको कलर्ड एक कलर का, तो अगर रेड रखोगे तो रेड निकलेगा, अगर ब्लू रखोगे तो ब्लू निकलेगा। सो मल्टी कलर्स डॉट मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। सो कलर प्रिंटिंग हमारे पास पॉसिबल है इंक जेट प्रिंटर्स, क्योंकि इसमें मिक्स होता है कौन से कलर, यहाँ पर जैसे प्राइमरी कलर होते हैं आपके, यहाँ पर जो प्राइमरी कलर है जो इंक में इस कार्ट्रिज में होता है दैट सियान, मैजेंटा एंड द येलो, इसको मिक्स करके बहुत सारे कलर्स डिस्प्ले करते हैं। सो डोंट बी गेट कन्फ्यूज्ड, जो प्राइमरी कलर्स में है RGB रेड ब्लू ग्रीन वो हमारे प्राइमरी कलर्स है, लेकिन जब कार्ट्रिज की बात होती है, इंक की बात होती है, तो यहाँ पर प्राइमरी कलर सियान, मैजेंटा एंड येलो है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कलर कार्ट्रिज जो RGB होता है रूटीन में, लेकिन वो RGB यहाँ पर नहीं है, CMY है यहाँ पर। सम इंकजेट प्रिंटर्स यूज अ सिंगल कार्ट्रिज विद सियान, मैजेंटा एंड येलो एंड ब्लैक इंक। तो कभी क्या होते हैं सिंगल कार्ट्रिज होते हैं इसमें ये चीज़ें के कलर्स होते हैं। सो जो हमें इंकजेट या डेस्कटॉप प्रिंटर्स में रेजोल्यूशन जो है जैसे DPI पे है। हमारे पास फास्टेस्ट प्रिंटर जो अभी तक हमारी कैटेगरी दैट इज अ लेज़र प्रिंटर। इसमें हमेशा जो प्रिंट होता है इसमें जो यूनिट है PPM, यूनिट क्या है PPM, पेजेस पर मिनट। सो हम जब लेज़र प्रिंटर को देखते हैं वो हम देखते हैं किस हिसाब से एक मिनट में वो कितने पेज प्रिंट करेगा, नॉट कैरेक्टर्स, नॉट वर्ड्स, नॉट पैराग्राफ्स। दैट्स व्हाई इज द फास्टेस्ट प्रिंटर अमंग द प्रिंटर्स कैटेगरी। सो लेज़र प्रिंटर इज़ द प्रिंटर, और प्रिंटर की टेक्नोलॉजी वही होती है जो एक फ़ोटोकॉपियर मशीन की होती है। जैसे हम फ़ोटोकॉपी करते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है सेम टेक्नोलॉजी लेज़र प्रिंटर में होती है। लेज़र बीम्स होते हैं जो एक इमेज पेज के इमेज की क्रिएट होती है, फिर उस इमेज के अकॉर्डिंगली उस पेपर पे इंक स्प्रे होती है। लेकिन जो डेस्कजेट है और या इंकजेट है उसमें जो इंक होती है लिक्विड होती है कार्ट्रिज की, यहाँ पर कार्ट्रिज नहीं होती है, यहाँ पर ड्राई इंक होती है। एक ब्लैक सा ड्रम होता है उसको उसके अंदर जो होती है इंक वो पाउडर फॉर्म में होती है, वो इंक फॉर्म में नहीं होती है। सो लेज़र प्रिंटर की टेक्नोलॉजी वही है जो फोटोकॉपियर मशीन में ड्राई इंक होती है और ड्रम जैसा होता है उसको बोलते हैं टोनर। जहाँ पर लेज़र प्रिंटर के अंदर या फोटोकॉपियर मशीन के अंदर जो ड्राई इंक होती है कलर हो या ब्लैक एंड वाइट हो तो दोनों एज अ पाउडर फॉर्म में होती है। वो किस में होती है उसको वहाँ पर कार्ट्रिज नहीं बोलते हैं बल्कि टोनर बोलते हैं, TONER। टोनर के अंदर ही ड्राई इंक होती है। तो यहाँ पर ड्राई इंक टेक्नोलॉजी है, लेकिन डेस्कजेट या इंकजेट में लिक्विड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। बट बोथ लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर, वो कभी पेपर के साथ टच नहीं करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो स्पीड है लेज़र की वो PPM है, पेजेस पर मिनट। तो फास्टेस्ट स्पीड अगर आपको पता हो कि सबसे प्रिंटरों में ज़्यादा स्पीड किसकी है, दैट इज़ द लेज़र प्रिंटर्स। इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, इसको फोटोग्राफ पहले उठाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल हीट। तो यहाँ पर लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम्स का इस्तेमाल होता है, फिर उसकी एक इमेज बन जाती है, क्रिएट की जाती है जो फिर पेपर पे होती है। विद द हेल्प ऑफ लेंस
वो पेपर पर चढ़ाई जाती है और पेपर के साथ फिर कार्ट्रिज में ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है। जहाँ जहाँ इमेज होती है, जो जो इमेज बनती है पेपर पर, वहाँ पर इंक, ड्राई इंक को स्प्रे किया जाता है। तो इस तरह प्रिंट आउट निकलता है यूजिंग द लेज़र प्रिंटर। द प्रिंटर यूजेस द लेज़र बीम लाइट सोर्स टू क्रिएट द इमेज। तो पहले उधर में क्या किया जाता है, वहाँ पर इमेजेस क्रिएट किया जाता है ऑन द फोटोग्राफिक ड्रम। तो ड्रम के नीचे फिर पेपर होता है। देन द इमेज ऑन द ड्रम इज ट्रीटेड विद द मैग्नेटिकली चार्ज। वो जो इमेज बनती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक चार्ज। वो फिर मैग्नेटिक चार्ज जो इमेज होती है, जो भी उसके साथ इंक स्प्रे करती है, वो उसको अट्रैक्ट करती है। एंड देन आर ट्रांसफर्ड ऑन ए पेपर। फिर वो इमेज, इलेक्ट्रिकल चार्जड इमेज कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, पेपर पे। ए हीट सोर्स इज यूजुअली अप्लाइड टू मेक द इमेजेस स्टिक। फिर हीट प्रोसेस के अंदर चलते, फिर उसके जब इंक फिर वो स्टिक हो जाती है किसी पेपर पे। हीट प्रोसेसिंग से वो जो इमेज के ऊपर इंक डाली गई है वो फिर स्टक हो जाती है, स्टिक हो जाती है। द लेज़र प्रिंटर प्रोड्यूसेस हाई रेजोल्यूशन लेटर। सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी जो प्रिंट आउट निकलता है वो किस में निकलता है, लेज़र प्रिंटर में। एंड ग्राफिक्स क्वालिटी भी ज़्यादा होती है। दे प्रोड्यूस शार्प crispy images of both text and images, providing resolution of 300 dpi dots per inch के हिसाब से वो भी एक रेजोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो 1200 dpi जो हमारा लेज़र या डेस्क उसमें मैक्सिमम जो हमारा 300 होता है, यहाँ लेज़र प्रिंटर में 300 से स्टार्ट होता है अप टू 1200 dpi पे। दे आर क्वाइट एंड फास्ट। दे कैन प्रिंट 4 to 32 टेक्स्ट ऑनली पेजेस पर मिनट। एक मिनट में टेक्स्ट ओरिएंटेड प्रिंट पेजेस कितने निकालेगा वो, अप टू 32 फॉर इंडिविजुअल माइक्रो एंड मोर देन 120 पेजेस पर मिनट फॉर मेन फ्रेम। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा जो फास्ट होता है पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा, उसमें लगभग वो कितने निकालेगा, 120 पेजेस। सो हमने देखा यहाँ पर कि एक प्रिंटर क्या होता है, उसको डिफ़ाइन हमने किया इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी पे। फिर हमने इम्पैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, नॉन इम्पैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी। फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हमने कवर किया। उसके बाद इंकजेट या जिसका दूसरा नाम है डेस्क जेट भी उसको बोलते हैं। तो लास्ट में जो हमने देखा कि फास्टेस्ट प्रिंटर जो हमारे पास है, दैट्स अ लेज़र प्रिंटर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।